स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। हमारा जो इससे पहले वाला चैप्टर था, टॉपिक था डेथ ऑफ ए पार्टनर, वो कंप्लीट हो चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई डेथ वाले में प्रॉब्लम है या इससे पहले वाले किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है अभी, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अगर आपको पार्टनरशिप के किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है या एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो आपको, या किसी भी बुक में, कई बार क्या होता है आप सोच लेते हो कि जो सर ने क्वेश्चन करवाया सिर्फ उसी में प्रॉब्लम। अगर आपके पास कोई भी बुक है, किसी भी प्रकार की बुक है, किसी भी कंपनी की बुक है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कॉल करो, मैं आपको वो डाउट क्लियर करवा के दूंगा। लेकिन हम वापस आते हैं आज अपने टॉपिक पर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या है? रिटायरमेंट वर्ड हमने सभी ने सुना होता है। रिटायरमेंट का क्या मतलब है कि अगर मान लो ए बी सी तीन पार्टनर हैं, इन तीनों में से कोई एक पार्टनर छोड़ के चला जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट होती है। तो रिटायरमेंट के टाइम पर क्या होगा? रिटायरमेंट के टाइम पर क्या होगा? हमने एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी होगी, सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा? गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नंबर थर्ड, हमने एडमिशन के जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। नंबर फोर्थ, नई कैपिटल कैलकुलेट करनी है, नया कैपिटल अकाउंट बनाना है। नंबर फिफ्थ, हमने एक बैलेंस शीट भी बनानी है नई, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्टनर रह गए हैं ए एंड सी के लिए नई बैलेंस शीट बनेगी। और नंबर 6, हमने उस पार्टनर का, जिस पार्टनर को हमने रिटायर किया है, उस पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनाना है, अगर हम उसे इंस्टॉलमेंट में पैसा पे कर रहे हैं, जैसे हमने एग्जीक्यूटर को पे किया था इससे पहले वाले लेक्चर में। तो आपको ये वाली एडजस्टमेंट सीखनी पड़ेंगी इस चैप्टर में। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, इसीलिए मैंने पहले टॉपिक का नाम आज के लेक्चर के टॉपिक के नाम पर लिखा है। मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने कैलकुलेट करनी सीखनी है आज। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के तीन चार टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने चारों के चारों टाइप के क्वेश्चन आपको करवाने के लिए लिख लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। तो आपको हमने कैसे कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, मैं आज आपको ये वाला टॉपिक करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। उसमें हमें क्या गिवन है? ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। तो 3 रेशो गिवन है, लेकिन तीनों के डिनोमिनेटर अलग है। ये तो हमें पहले भी पता है, हमने एडमिशन वाले चैप्टर में भी किया होगा कि डिनोमिनेटर सभी के सेम होने चाहिए, उसके बाद हम कुछ कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसे कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले हम आगे पढ़ लें। फाइंड आउट न्यू रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ सी रिटायर्स। अगर सी की रिटायरमेंट होती है तो हमने नई रेशो कैलकुलेट करनी है, लेकिन हम साथ में गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि हमने कैसे कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली हमारे पास जो रेशो है वो है ए बी एंड सी, 3 पार्टनर है, इसकी रेशो है ए की 1/2, बी की है 2/5 एंड सी की है 1/10। तो मैंने पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो डिनोमिनेटर सेम मैं कैसे करूंगा? 1/2 को 10 बनाने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5/10, मतलब ए का शेयर आ गया 5/10। फिर मैं बी का कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा? बी का शेयर कितना है? 2/5, तो 2/5 इंटू 2/2 मतलब 4/10 आ गया। और अब मैंने कैलकुलेट करना है सी का, तो सी का ऑलरेडी 1/10 है, तो मेरी रेशो कितनी बन गई? नई रेशो, पहले डिनोमिनेटर सेम करते ही मेरी रेशो कितनी बन गई? 5:4:1। और अब रिटायर कौन हुआ? रिटायर हुआ सी पार्टनर, मतलब ये पार्टनर रिटायर हो गया। तो हमारी, अगर हम नई रेशो की बात करेंगे तो हमारी नई रेशो है
5:4। हमारी नई रेशो क्या है? 5:4। वो कैसे सर? हमने कुछ कैलकुलेट तो किया नहीं, तो 5:4 कैसे बन गई? तो हम करके दिखाते हैं कि हमने कैसे कैलकुलेट करना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसके जरिए कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो, आपको सिर्फ यही बताया हो कि ये पार्टनर रिटायर हो रहा है और कुछ नहीं बताया, तो आप ये समझ लो कि जो आपका आंसर आने वाला है, चाहे वो गेनिंग रेशियो है, चाहे वो हमारी नई रेशियो है, तो वो रिमेनिंग रेशियो रहने वाली है। मान लो अगर बी रिटायर हो जाता तो हमारी नई रेशियो बन जाती 5:1। अगर ए रिटायर हो जाता तो हमारी रेशियो रह जाती 4:1। तो आपको ऐसा ही आंसर मिलेगा जब आप कैलकुलेट करोगे। इसे कैलकुलेट कैसे करना है अब देखिए। तो बेसिकली हमारे पास जो सी था जिसकी रिटायरमेंट हुई, उसके पास शेयर कितना था? 1/10। तो 1/10 को हमने देना किसको है? ए एंड बी, क्योंकि जो सी का शेयर है वो तो छोड़ के जाएगा, साथ में तो लेकर जा नहीं सकता, क्योंकि अगर साथ में लेकर जाएगा तो वो रिटायर ही नहीं हुआ। तो अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो अपना शेयर छोड़कर जाता है और जो भी उसके हिस्से का पैसा होता है वो लेकर जाता है। तो इस शेयर को हमने ए एंड बी को देना है और हमें कहीं भी नहीं बताया कि ए कितना शेयर ले रहा है और बी कितना शेयर ले रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसे ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4/9। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये वाला जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर अब डिनोमिनेटर में ऐड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 2 पार्टनर हैं और सी के शेयर को हमने 2 पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1/10 इंटू 5/9, 1/10 इंटू 4/9। तो मेरे पास आ गया 5/90 एंड 4/90। तो सबसे पहले मेरे पास आ गई ये गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो, तो गेनिंग रेशो मतलब 5:4। डिनोमिनेटर गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में आप इग्नोर कर सकते हो जब आप कैलकुलेट करते हो। तो उसके बाद अब हमने कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को। जो हमारे पास ए था, ए के पास पहले शेयर कितना था? 5/10। अब उसे और कितना मिल गया? 5/90। सेम ही बी के पास पहले शेयर कितना था? 4/10। अब उसे और कितना मिल गया? 4/90। तो हमने एलसीएम लेना है 90, 9 5 जा 45 अपॉन +5। तो मेरे पास बन गया 50/90। और अब मैं इसका कैलकुलेट करूंगा। 90 एलसीएम आ गया 36 + 4 40/90। अगर मैं जीरो के साथ जीरो कैंसिल कर दूं तो मेरे पास आंसर आ गया 5/9 एंड 4/9। 4/9 मैंने भी यही बताया था आपको कि 5:4 आएगी और कैलकुलेट करके भी हमारे पास कितना आ गया? 5:4। चाहे वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, चाहे वो गेनिंग रेशियो है। आपको क्लियर हुआ मैं क्या बताना चाहता हूं? बेसिकली मैं आपको इस क्वेश्चन के जरिए ये बताना चाहता हूं कि अगर रिटायरमेंट में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा गिवन ना हो कि किस पार्टनर ने कितना गेन किया या किस पार्टनर ने किस पार्टनर से कितना लिया, तो आपको क्या करना है? अगर आप कोई बड़ा क्वेश्चन करोगे जैसे रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और अगर आपको रेशियो कैलकुलेट नहीं करनी है या आपके पास टाइम कम है, तो आप ऐसे भी इसे गेनिंग रेशियो और नई रेशियो मान सकते हो, क्योंकि आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या था? हमें कुछ भी नहीं गिवन था कि किस पार्टनर ने कितना लिया, लेकिन इसमें गिवन होगा। तो क्या गिवन है? शिव, मोहन एंड हरी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:5:4। 3 पार्टनर हैं, शिव, मोहन एंड हरी, और इनकी रेशियो कितनी है? 5:5:4। मोहन रिटायर हुआ। मोहन का शेयर कितना था? मोहन है सेंटर वाला पार्टनर, मतलब बीच वाला पार्टनर, ये वाला। तो मोहन का शेयर कितना था? 5/14। रिटायर हुआ तो उसका शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरी। शिव एंड हरी ने दोनों ने इसका शेयर आधा आधा रख लिया। तो
अब हमने कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशो को भी अलग से और नई रेशो को भी अलग से। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, शिव, मोहन एंड हरी 3 पार्टनर हैं, 5/14, 5/14 एंड 4/14, ये इनकी रेशो है। और ये पार्टनर हो गया रिटायर, और इस पार्टनर का जो शेयर है इन दोनों ने आधा आधा लिया। कहाँ पर गिवन है, यहाँ पर गिवन है, डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि, कि दोनों ने आधा आधा लिया। तो मैंने पहले क्या करना है, 5/14 इंटू 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 5/14 का क्या किया, पहले मैंने इसका आधा कर लिया। आधा करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो अगर 4 पार्टनर होते और एम रिटायर हो रहा होता और तीनों ने इक्वल लिया होता साथ में, तो मैं यहाँ पर 1/3 ले लेता। तो अब मेरे पास है 1/2, 5/28। 5/28 शिव को मिलेगा और 5/28 किसको मिलेगा, हरि को मिलेगा। तो मैं अब शिव का शेयर कैलकुलेट करूंगा। शिव के पास पहले है 5/14, तो उसको मिला 5/28। तो पहली बात तो ये बन गई कि हमारे पास 5/28 एंड 5/28 इक्वल तो बन गया गेनिंग रेशो। अगर आपको गेनिंग रेशो पूछी जाए तो 5/28, 5/28 हमारी गेनिंग रेशो है। तो आप इसे 1:1 भी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों में 5 ही 5 है और नीचे डिनोमिनेटर भी सेम है। तो अब मैंने कैलकुलेट करना है शिव का नया शेयर, प्लस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब शेयर मिल रहा है। एडमिशन में क्या था, नया पार्टनर आ रहा था, उसको शेयर दे रहे थे, इसी वजह से हम उसमें माइनस करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब इसको जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है वो पुराने पार्टनर्स को शेयर देकर जा रहा है अपना, तो इसी वजह से मैंने ऐसे कैलकुलेट किया। तो 15/28, 15/28 मेरे पास शिव का शेयर बन गया। अब आ गया हरि के पास पहले था 4/14, 5/28 उसे और मिल गया। तो 18, 28, 2 4 जा 8 प्लस 5, 13/28। तो मेरी नई रेशो बन गई 15:13, 15:13। तो ये था मेरा केस नंबर सेकंड, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर इक्वल रेशो में रखते हैं। तो मैंने अगर रिमेनिंग पार्टनर 3 रह जाते तो मैं यहाँ पर 3 ले लेता, अगर रिमेनिंग पार्टनर 4 रह जाते तो मैं 4 ले लेता। मतलब अगर यहाँ पर 5 पार्टनर होते, एक रिटायर हो जाता, तो रिमेनिंग कितने रह जाते, 4। तो मैं यहाँ पर 4 लोगों में डिवाइड करूँगा, तो मैंने 4 से डिवाइड करना था, लेकिन अभी 2 रह गए हैं तो मैंने 2 से डिवाइड किया। तो इसका मतलब क्या बन गया, हमारे पास 5/14 का आधा हो गया 5/28। तो 5/28 मैंने शिव को दे दिया, शिव की रेशो में पुरानी में ऐड कर दिया, और 5/28 ही मैंने हरि को दे दिया, हरि की पुरानी रेशो में मैंने ऐड कर दिया, और उनकी नई रेशो मैंने कैलकुलेट कर ली। तो ये बन गया हमारा केस नंबर सेकंड, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर इक्वल रेशो में आपको कैलकुलेट करने को बोल दें। लेकिन अब हम बात करेंगे हमारे केस नंबर थर्ड की। केस नंबर थर्ड में क्या है, आर एस एंड एम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1। एम डिसाइड टू रिटायर, एम रिटायर हो रहा है, जो थर्ड पार्टनर है, उसने रिटायर होते हुए कहा कि फ्रॉम द बिजनेस हिज शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस इन द रेशियो ऑफ 1:2। मतलब हमें गेनिंग रेशियो गिवन है, हमें क्या बताया हुआ है कि जो एम का शेयर है मतलब 1/5, वो आर एंड एस दोनों 1:2 में लेंगे। तो पहले हमने इस शेयर को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके बाद हम आर एंड एस में ऐड कर देंगे। बस इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पर हमें इक्वल बोला था और हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर रेशो दे दी, तो मैंने उस रेशो के अकॉर्डिंग अब सॉल्व करना है। तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगा, देखिए। तो पहले मैं लिखूँगा यहाँ पर कितने पार्टनर हैं, आर एस एंड एम,
उनकी रेशो है 2:1 और उनकी जो गेनिंग रेशो है वो है 1:2। मतलब उन्होंने जो शेयर लिया है वो 1:2 में लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या करने वाला हूँ, जो M है, M के शेयर को मैं 1/5 को मैं पहले इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। मतलब इस शेयर को मैं इस रेशो में डिवाइड करूँगा। तो 1/5 उसका शेयर था, तो मैंने डिवाइड करना है 1:2 में, मतलब 1/3। तो 1/15, 1/5 इंटू 2/3, 2/15। तो इतना शेयर मैंने R को देना है और इतना शेयर मैंने किसको देना है, S को देना है। तो ये बन गई हमारी जो R को देने वाला शेयर है और S को देने वाला शेयर है। तो अब हमने R की नई रेशो कैलकुलेट करनी है। तो R के पास पहले शेयर कितना था, 2/5 और कितना मिल रहा है, 1/15। तो मैंने इसका एलसीएम लिया 15, 3 2 जा 6 प्लस 1 7/15। और ऐसे ही मैंने S का शेयर 2/5 उसके पास भी पहले था और 2/15 S को मिल गया। तो 2/15 के बाद मैंने इसका एलसीएम लिया 15, 3 2 जा 6 प्लस 2 8/15। तो मेरे पास नई रेशो क्या बन गई, 7:8, 7/15, 8/15। तो ये बन गई हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और अगर आपको गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए बोला हो तो गेनिंग रेशो उन्होंने पहले ही दे दी 1:2। तो अगर आप वैसे भी कैलकुलेट करना चाहते हो, मानना चाहते हो, तो ये रही हमारी गेनिंग रेशो 1:2। तो ये था हमारा केस नंबर 3, जिसमें हमें क्या गिवन था कि अगर आपको स्पेशल कोई रेशो गिवन हो कि जो पार्टनर जा रहा है वो रिमेनिंग पार्टनर्स को इस रेशो में अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, तो आपको इसे कैसे करना है, मैंने आपको इस केस में ये बताया। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट केस की, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है सभी केसेस में से। तो आपको इसे अच्छे से समझना है। X, Y एंड Z आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 9:7:4। इतना तो सभी क्वेश्चन में सेम था। Y रिटायर हुआ, Y अमाउंट ड्यू टू Y, जो Y को देने वाला पैसा था रिटायरमेंट के समय पर ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल वाला पैसा था जो Y को देने वाला, मतलब Y को कितनी गुडविल मिलनी चाहिए जाते हुए, वाज कैलकुलेटेड टू बी 42,000। तो Y को हमने 42,000 गुडविल देनी थी। तो कैलकुलेट न्यू एंड गेनिंग रेशो इफ X कॉन्ट्रीब्यूट। X ने इस 42,000 में से 24,000 अपनी जेब में से दिया और Y ने कितना दिया, 18,000। तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट तो हमने वैसे ही करना है न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने अमाउंट दे दी। आप अच्छे से समझो, हमने पार्टनरशिप के किसी भी चैप्टर में किया है तो अगर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आता है तो हम हमेशा एक ही चीज़ करते हैं, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मतलब जो पार्टनर गेन करेगा वो पैसा देगा और कौन पार्टनर लेगा, जो सैक्रिफाइस करेगा। तो जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है, और गेन कौन कर रहा है, जो पार्टनर रिमेनिंग रह गए, क्योंकि उनको शेयर मिल रहा है उस पार्टनर का जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो X ने पैसा दिया 24,000, मतलब उसे इसके अकॉर्डिंग शेयर मिला, और Z ने पैसा दिया 18,000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24,000 रेशो 18,000, जीरो के साथ जीरो कैंसिल की, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18। मतलब ये बन गई हमारी गेनिंग रेशो। जैसे हमें यहाँ पर गिवन था ना 1:2, लेकिन यहाँ पर हमें अमाउंट गिवन था, तो हमने अमाउंट की पहले रेशो बना ली, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो आपको क्लियर हुआ मैंने कैसे बताया आपको, मैंने आपको बताया कि अगर कोई पार्टनर का गुडविल का पैसा है तो गुडविल का पैसा वही पार्टनर देगा जो उसका शेयर ले रहा है। तो किसने कितना लिया, उसने X ने 24,000 दिया, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग उसने भी शेयर लिया होगा, और Z ने 18,000 लिया, मतलब दिया सॉरी, तो उसने उसके अकॉर्डिंग शेयर लिया होगा। तो मैंने इससे रेशो कैलकुलेट कर ली, ये रेशो आ गई मेरे पास गेनिंग रेशो।
ये कौन सी रेशो आ गई? गेनिंग रेशो। तो अब मैंने कैलकुलेट करना है एक्स, वाई एंड जेड जिनकी रेशो है 9:7:4, 9:7:4 और अपनी गेनिंग रेशो कितनी है? 4:3। तो 4:3 के अकॉर्डिंग हमने रिटायर करना है किसको? वाई को। तो वाई रिटायर हो रहा है तो वाई के शेयर को पहले मैं 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। 7 9 7 16 420 7/20 इंटू 4/7 7/20 इंटू 3/7 तो 28/140। आप इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, शायद आपको पता हो। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि आप मल्टीप्लाई जब करते हो तो आप अगर सेम अमाउंट आते हैं तो आप इसे काट सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसे 4/20 भी बोल सकते हो। अगर आप इसे भी सॉल्व करोगे तो भी 4/20 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं कैंसिल कर लेता हूँ, तो ये 3/20 बन गया मेरे पास शेयर। तो इतना शेयर मिल रहा है एक्स को और इतना शेयर मिल रहा है जेड को। तो एक्स के पास पहले शेयर कितना है? एक्स का 9/20 प्लस 4/20 उसे और मिल गया, तो ये हो गया 13/20। ये भी आपको पता होगा कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आ गया मेरे पास जेड का शेयर। जेड के पास पहले शेयर था 4/20 और 3/20 उसे और मिल गया, ये बन गया 7/20। तो नई रेशो कितनी बन गई? 13:7। लेकिन उन्होंने गेनिंग रेशो भी कैलकुलेट करने को बोला था। तो लेकिन गेनिंग रेशो कौन सी है जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली? क्लियर? तो ये हमारी गेनिंग रेशो थी। एक बार हमने फिर दोबारा से भी यहाँ पर कैलकुलेट की है 4:3। तो ये है हमारी गेनिंग रेशो और ये है हमारा नया शेयर किन किन पार्टनर्स का जो रिमेनिंग पार्टनर रहेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक। कौन सा टॉपिक था? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर का पहला टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर आपको इस टॉपिक में से कुछ भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो, आप मुझे कॉल करो। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में के स्टार्टिंग में बताया था कि इन केस आपको किसी भी चैप्टर का किसी और बुक के कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपका हर डाउट क्लियर करूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकते तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, अदरवाइज़ आप मुझे कॉल भी करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए।